हेलो डियर फ्रेंड्स। तो वी आर ऑन अ सीरीज जहाँ पे हम कवर कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अप्लाई कैसे करना और पढ़ना कैसे है ये मैंने बता रखा है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आप टोन्स कैसे पहचानेंगे। 4 तरह का मीनिंग पहचानना है और उसके बाद अगर आपको कुछ पहचानना है तो वो है टोन। तो हाउ टू आइडेंटिफाई टोन का ये पहला वीडियो है और शायद आखिरी भी होगा। लेट अस बिगिन। सो दिस इज माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रखर एंड द IG, the Instagram link, or फिर the username is Prakhar Tripathi 011. The contact number, if you want this notes, do contact me on this number 9336903429. चलिए शुरू करते हैं। There are many types of tone in a text. एक ही टेक्स्ट में बहुत तरह का टोन देखने को मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। अब देखो, एक ही टेक्स्ट या अलग अलग टेक्स्ट से टोन निकलता है, लेकिन डिपेंड कैसे करेगा कि टोन कैसा होगा, तो डिपेंड करता है वो राइटर के ऊपर। हमारे आपके पास में कुछ नहीं है। राइटर किस तरह से हमसे बात करना चाहता है या पोएट हमसे किस तरह से बात करना चाहता है, उसी पे वहीं से पता चल जाएगा कि टोन कैसा है। यानी कि टोन जो है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइटर या पोएट है या ऑथर है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में केवल पहचानना है। हियर्स अ ब्रेक डाउन ऑफ मेजर टोन्स अलोंग विथ हाउ टू आइडेंटिफाई देम। तो जितनी भी मेजर टोन होती हैं उनका अपोजिट और उसकी डेफिनेशन और कैसे आप उसे पहचानेंगे विथ एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखते हैं इस कोशिश में कितना कामयाब होता हूँ मैं। तो लेट अस बिगिन। तो पहला टोन होता है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल टोन। ये लगभग हर जगह काम कर जाता है, आपको पहचानने के ऊपर है। आप अगर दिमाग ले जाएंगे तो दिमाग लगा ले जाएंगे तो लगभग ये आपके हर जगह काम आ जाएगा। तो ये देखिए फॉर्मल टोन में क्या क्या होता है। तो फॉर्मल टोन में सीरियस बातें होंगी, प्रोफेशनल बातें होंगी और ऑब्जेक्टिव बातें होंगी, यानी फैक्चुअस बातें होंगी। फैक्चुअस यानी कि फैक्ट पे बात होगी। नो स्लैंग और कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि कोई स्लैंग नहीं होगा, कोई भी अर्जी फर्जी बात नहीं होगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, द रिसर्च इंडिकेट्स अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन डाइट एंड हेल्थ। यानी कि ये जो सेंटेंस है इसमें पूरा प्रोफेशनल बात हुई, सीरियस बात हुई और फैक्चुअस बात हुई। फैक्चुअस बात यानी कि फैक्ट पे बात हुई, कोई स्लैंग नहीं यूज हुआ, कोई बोलचाल की भाषा नहीं इस्तेमाल हुई, और यही फॉर्मल टोन है। अब देखो, अगला जो टोन है यानी कि इसका अंटोनिम या फिर उल्टा जो है अपोजिट कौन है। तो इनफॉर्मल टोन जो है वो कन्वर्सेशनल होती है, यानी बोलचाल की भाषा होगी, यानी कि जिसको कोलोकियल लैंग्वेज भी कहेंगे। रिलैक्स्ड बातें होंगी और पर्सनल बातें होंगी। मे यूज स्लैंग एंड कॉन्ट्रैक्शंस। अब देखो इसमें स्लैंग भी यूज हो सकता है, कैसे? एग्जाम्पल, यू नो व्हाट, ईटिंग हेल्दी रियली मेक्स अ डिफरेंस। अब ये देखो, यू नो व्हाट, अब क्या तुम्हें मालूम है, ये एक स्लैंग हो गया। और ईटिंग हेल्दी रियली मेक्स अ डिफरेंस, ये पर्सनल बात है कि आप किसी से पूछ रहे हैं। पीछे जो टेक्स्ट था यानी कि पीछे जो बातें लिखी थी फॉर्मल में, कोई पर्सनल बात नहीं होगी, सीधे प्रोफेशनल बात होगी, सीधे ऑब्जेक्टिव बात होगी। लेट अस मूव फर्दर। हम वीडियो छोटे रखने की कोशिश करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई, चेक फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स एंड प्रोफेशनल वोकेबुलरी फॉर फॉर्मल टोन। यानी कि आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखिए, प्रोफेशनल वोकैब अगर दिख रहा है, कठिन वोकैब दिख रहा है, तो समझ जाइए फॉर्मल बातें हो रही हैं। लुक फॉर पर्सनल प्रोनाउन देखिए, कंट्रैक्शंस देखिए, कैजुअल फ्रेजेस देखिए फॉर एन इनफॉर्मल टोन। अगर आपको इनफॉर्मल टोन पहचानी है तो पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन मैं समझाने नहीं जा रहा हूँ, देख लीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन देखिए, कॉन्ट्रैक्शंस देखिए कि कहीं पे कंपैरिजन वगैरह तो नहीं कर रहा है, या कुछ बातें किसी दूसरी बात के माध्यम से तीसरी बात समझाने की कोशिश है। यही सब क्या हो जाता है, इनफॉर्मल टोन हो जाता है। अगला टोन है हमारा पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव टोन, कि कई बार पॉजिटिव बातें होंगी, कई बार नेगेटिव बातें होंगी। तो कैसे होंगी देखते हैं। पॉजिटिव टोन में हैप्पी, होपफुल और इंथुसियास्टिक बात होगी। इंथुसियास्टिक यानी कि उम्मीद और आशा से भरी हुई बातें होंगी। एग्जाम्पल, द न्यू प्रोजेक्ट इज एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, यानी कि हमारा जो नया प्रोजेक्ट है वो एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी और इससे बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। अब नेगेटिव नेगेटिव जो टोन होगा उसमें एंग्री एंग्री टोन दिखने को मिलेगा, सैड मिलेगा, पेसिमिस्टिक मिल सकता है या फ्रस्ट्रेटेड मिलेंगी चीजें। द प्रोजेक्ट इज डूम्ड फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो खराब होता चला जा रहा है शुरुआत से ही। अब इसको पहचानना कैसे है? लुक फॉर द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस हैप्पीनेस, इंकरेजमेंट और ऑप्टिमिज्म फॉर अ पॉजिटिव टोन। आप ऐसे वर्ड्स को ढूंढिए जिसको सुन के गुड दिखे, बेस्ट दिखे, बेटर दिखे, तो हैप्पीनेस आ रही है। इंकरेजमेंट यानी कि मन अच्छा हो जा रहा है, ऑप्टिमिज्म यानी कि पॉजिटिव कुछ अच्छा होने वाला है। तो ऐसी बातें अगर दिख जाए तो समझ जाइए पॉजिटिव टोन है। अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट दिखता है, फ्रस्ट्रेशन दिखता है या डाउट दिखता है तो समझ जाइए नेगेटिव टोन है। दीज आर वेरी बेसिक, ये फंडामेंटल्स हैं।
बहुत 3-5 लगाने वाला कुछ नहीं है, इजी गोइंग है, ध्यान से सुनते जाइए, 1-2 पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। फिर अगली जो टोन है वो न्यूट्रल वर्सेस इमोशनल टोन है। यानी न्यूट्रल कैसी होती है टोन देखते हैं। अनबायस्ड, फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव। न्यूट्रल कैसे होता है समझने की कोशिश करते हैं। द डेटा शोज 10% इंक्रीज इन सेल्स दिस क्वार्टर। यानी इन 4 महीनों में, इन 3 महीनों में जो हमारी ग्रोथ हुई है वो 10% के आसपास हुई है, यानी ये न्यूट्रल ग्रोथ है, कोई भी इमोशनल बात नहीं हुई। तो ये एक्सप्रेसिव। और देखिए इमोशनल टोन में क्या होता है, इमोशनल अगर आपकी टोन इमोशनल है तो एक्सप्रेसिव होगी, पैशनेट होगी और एक्सैजरेटेड होगी। कैसे, लेट मी शो यू। वाओ, सेल्स स्काई रॉकेटेड बाय एन इनक्रेडिबल 10% दिस क्वार्टर। अब देखो इसमें वाओ लगा दिया, वाओ कर दिया, एकदम खुश हो गया है, सेल स्काई रॉकेट कर गई है, इमोशन इमोशन आ गया। अब तुम्हारी सेल्स अगर रॉकेट बन के उड़ जाएंगी तो तुम कमाओगे क्या? ठीक है, तो ये तो एक तरह से एग्जैजरेट कर दिया, हाइपरबोले यूज कर दिया। तो स्काई रॉकेट बाय एन इनक्रेडिबल 10% दिस क्वार्टर, यानी कि पिछले सेंटेंस में पूरा फॉर्मल था, कोई इमोशन नहीं डाला, केवल जो बात थी सीधी खड़ी रख दिया। इसमें थोड़ा सा तड़कता फड़कता मसाला डाला और फिर रखा, यानी ये इमोशनल टोन हो गया। हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचानना है। इफ द टेक्स्ट स्टिक्स और टू फैक्ट्स विदाउट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इट इज न्यूट्रल। यानी कि अगर केवल फैक्ट पे बात हो रही है और कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है तो ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर उसमें एक्साइटमेंट है, सैडनेस है या कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन है, मान लो स्ट्रॉन्ग नहीं है इमोशनल, इमोशन ने अगर प्रोटीन एक्स नहीं पिया है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉर्मल ही है, तो समझ जाओ कि जरा सा भी इमोशन आ गया, जरा सा भी, यानी कि थोड़ा सा ही खुश, यहाँ तो वाओ, यानी कि वाओ के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, यानी ये तो स्ट्रॉन्ग इमोशन है। लेकिन मान लो छोटा मोटा भी इमोशन आ जा रहा है बिना एक्सक्लेमेशन मार्क के, तो भी समझ जाना है कि वो इमोशनल टोन है। अगली हमारी जो चौथी तरह की टोन है, यानी कि सीरियस वर्सेस ह्यूमरस टोन। तो अगला जो पेयर है वो है सीरियस वर्सेस ह्यूमरस टोन। अब सीरियस टोन कैसा होगा, ग्रेव, थॉटफुल और क्रिटिकल। ग्रेव यानी जैसे कि कहते हैं ना कब्र पे शांति होती है, वैसा ही ग्रेव यानी बिल्कुल सीरियस। अब देखो कैसे, एग्जांपल, क्लाइमेट चेंज पोजेस अ सीवियर थ्रेट टू आवर प्लैनेट्स फ्यूचर। यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे हमें बहुत खतरा है और हमारा प्लैनेट तहस नहस हो जाएगा, सारे मुल्क का इंतकाल हो जाएगा और सबकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमरस टोन कैसा होता है, लाइट हार्टेड होता है, विटी होता है और स्कास्टिक होता है। यानी व्यंग होगा, थोड़ा बहुत मजा लेने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, और लाइट हार्टेड यानी मजाक मजाक भरे अंदाज में बताना। इफ द क्लाइमेट चेंज हैड अ डेटिंग प्रोफाइल इट वुड बी हॉट एंड अनप्रिडिक्टेबल। अब देखो अगर एक क्लाइमेट चेंज जो है किसी डेटिंग ऐप पे जाएगा और वहाँ डेटिंग प्रोफाइल बनाएगा तो वो हॉट होगी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की जो डेटिंग प्रोफाइल होगी वो हॉट होगी और अनप्रिडिक्टेबल होगी। तो इस तरह की अगर बातें हो रही है तो ये ह्यूमरस है, विटी है। अब अगला देखते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई, इसको पहचानेंगे कैसे। अ सीरियस टोन स्टिक्स टू फैक्ट एंड प्रेजेंट्स देम सोलमली। यानी कि सीरियस टोन केवल सीरियस बातें करेगा, कुछ भी मजाक नहीं। लेकिन एक जो ह्यूमरस टोन होगी वो क्या करेगी, मे यूज जोक्स, sarcasm और प्लेफुल लैंग्वेज, यानी कि मजा लेना या मजाक करने की टोन में चीजें होती होंगी। जो पांचवा है स्कार्सिटिक एंड सिंसियर टोन। आपको अगर स्कार्सिटिक और सिंसियर टोन पहचानी है तो कैसे, स्कार्सिटिक टोन जो होगी वो आयरनिक होगी। आयरनिक यानी कि आप ताना मारते हुए नजर आएंगे, मॉक करेंगे, मजाक उड़ाते हुए नजर आएंगे, और ये थोड़ा पर्सनल भी हो सकता है। और एग्जैजरेटेड टू मेक फन ऑफ समथिंग, यानी कि ये थोड़ा सा बड़ी हो, एग्जैजरेट होगा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के चीजों को प्रेजेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल है, ओ श्योर बिकॉज गेटिंग अप एट 5 AM इज सो मच फन। अब यहाँ पे देखो, ओ श्योर बिकॉज गेटिंग अप एट 5 AM इज सो मच फन। क्या किसी को 5 बजे उठने में मजा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन फिर भी वो कैसे बोल रहा है कि ओ श्योर, अरे बहुत सही, सुबह 5 बजे उठ के तो मजा ही आ गया। यानी स्कार्सिटिक है, सटायर है। अच्छा, सिंसियर टोन देखो, सिंसियर टोन कैसा होता है, हॉनेस्ट एंड हार्टफेल्ट। यानी सिंसियर आदमी कब होता है, जब सच्चाई से अपनी जो उसे लग रहा है वो बोलेगा। आई ट्रूली अप्रिशिएट ऑल योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। मैं आपके हार्डवर्क और डेडिकेशन को बहुत ज्यादा मन से अप्रिशिएट करता हूँ और आप जो भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इफ द टेक्स्ट सेज वन थिंग बट मीन्स द अपोजिट इट इज स्कार्सिटिक। यानी कि टेक्स्ट में बात कुछ और लिखी है लेकिन मतलब कुछ और है, तो दैट इज स्कार्सिटिक टोन।
और अगला कैसे पहचानेंगे, इट एक्सप्रेसेस जेन्युइन फीलिंग्स विदाउट आयरनी, इट सिंसियर। अगर कहीं पे भी जेन्युइन फीलिंग्स की बात हो रही है बिना आयरनी के, तो दैट इज सिंसियर टोन। छठा हम देखते हैं पर्सुएसिव टोन या फिर इंफॉर्मेटिव टोन। पर्सुएसिव टोन यानी कि कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, जैसे आपका दोस्त समोसा खाने नहीं चलता है तो आप बोलते हैं अरे चल ना यार, एक समोसे से क्या हो जाएगा। कोई आपका दोस्त जिम जाने वाला है तो भाई यार एक समोसे से क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसी बातें करना, दैट इज पर्सुएसिव टोन। और इंफॉर्मेटिव टोन यानी कुछ चीजें बताना। देखते हैं कैसे हो रहा है ये। पर्सुएसिव टोन ट्राइज टू कन्विंस और इन्फ्लुएंस, uses strong opinions, example you must start investing now to secure your future। आज ही सारा पैसा क्रिप्टो में लगा दो ताकि तुम्हारा फ्यूचर क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, यानी ये पर्सुएसिव टोन है। और देखो यहाँ पे इमोशन क्या यूज किया, यूज स्ट्रॉन्ग इमोशन। इमोशन क्या था, सिक्योर योर फ्यूचर, यानी कि जितने भी लोग हैं वो अपने फ्यूचर के लिए चिंतित हो जाएंगे और तुरंत इन्वेस्टमेंट कर बैठेंगे। इन्फॉर्मेटिव टोन वैसे करते नहीं है, इतना आसान नहीं है, लिटरेचर थोड़ा सा रियलिज्म से हटके रहता है, लिटरेचर थोड़ा सा फैंटेसी में जीने की कोशिश करता है, लिटरेचर एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, इमेजिनिज्म या फिर इमेजिनेशन में चीजें चलती हैं लिटरेचर में। फिर आगे देखते हैं इंफॉर्मेटिव, जस्ट प्रेजेंट फैक्ट्स विदाउट अर्जिंग एक्शन। अब देखो, इन्वेस्टिंग कैन हेल्प पीपल ग्रो देयर वेल्थ ओवर टाइम, यानी कि इंफॉर्मेटिव में अच्छा अच्छा पढ़ोगे तो कामयाब बन जाओगे, बात खत्म। और इन्वेस्टिंग कैन हेल्प पीपल टू ग्रो देयर वेल्थ ओवर टाइम, यानी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती चली जाएगी, ये सिंपल बात है। हाउ टू आइडेंटिफाई, इफ द टेक्स्ट ट्राइज टू चेंज योर ओपिनियन और मेक यू एक्ट, इट्स पर्सुएसिव। अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, जैसे अभी हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी डोपामिन डिटॉक्स, तो वो पर्सुएसिव बुक है, पर्सुएसिव किताब है, यानी आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेने पे मजबूर करती है। डू इट टुडे आपकी जो है पर्सुएसिव बुक है। फिर उसके बाद अगर आप पढ़ते हैं रीड पीपल लाइक अ बुक, ठीक है, और रीड पीपल लाइक अ बुक किंग, ये एक किताब है, बढ़िया किताब है, ये मेरे पास अभी भी है। तो ये सारी पर्सुएसिव किताब हैं, सेल्फ हेल्प किताब हैं, जैसे कि 48 लॉज ऑफ पावर पर्सुएसिव किताब है। तो ये सारे पर्सुएसिव टोन हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि अब आपका जो इन्फॉर्मेटिव टोन होता है, इट जस्ट गिव्स यू इन्फॉर्मेशन विदाउट पुशिंग एन एजेंडा, इट्स इन्फॉर्मेटिव, यानी कि कोई 3-5 नहीं बताना है, कोई चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं किया जाएगा, केवल सीधे सीधे जो बातें हैं वो आपके सामने रख दी जाएंगी, आपको अच्छा लगे मानिए, ना अच्छा लगे मत मानिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक टोन वर्सेस पेसिमिस्टिक टोन, अब इसको समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा। ऑप्टिमिस्टिक टोन होपफुल होगी, पॉजिटिव होगी एंड लुकिंग ऑन द ब्राइट साइड। ऑप्टिमिस्टिक टोन आपकी होपफुल होगी, ब्राइट होगी और आपको दुनिया का अच्छा अच्छा चीजें दिखाएगी, यानी कि जैसे एक कमरा है, कमरे के बाहर अंधेरा है और कमरे के अंदर उजाला है, तो आपको वो उजाले वाला साइड दिखाएगी, और जो अंधेरा वाला साइड है उसकी तरफ कभी आपको गौर ही नहीं करने देगा। लेकिन जो पेसिमिस्टिक टोन होगा वो नेगेटिव होगा, डाउटफुल होगा और एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। जैसे आप पंखे के नीचे सो रहे हैं, तो आप अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आप सोचेंगे वाओ कितना अच्छा पंखा है, कितना बढ़िया हवा दे रहा है। लेकिन अगर आप पेसिमिस्टिक होंगे तो वाओ कितना खतरनाक पंखा है, मेरे ऊपर या मेरे सर पे गिर गया तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, इंतकाल हो जाएगा मेरा, ये सोचेंगे, दैट इज पेसिमिस्टिक। नो मैटर हाउ हार्ड थिंग्स गेट, देयर्स ऑलवेज अ वे फॉरवर्ड, चाहे जितनी कठिन हो जाए चीजें, हमेशा कुछ ना कुछ मौका लगा रहेगा आगे बढ़ने का, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टोन। लेकिन अगर आप पेसिमिस्टिक का एग्जांपल देखें, थिंग्स विल नेवर इंप्रूव, कभी भी चीजें अच्छी होंगी ही नहीं, नो मैटर व्हाट वी डू, हम चाहे जो कर लें, तो ये पेसिमिस्टिक है। हाउ टू आइडेंटिफाई इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेसेस होप और पॉजिटिव फ्यूचर आउटलुक, इट इज ऑप्टिमिस्टिक। अगर आपसे पॉजिटिव बातें हो रही हैं तो दैट इज ऑप्टिमिस्टिक, अगर आपसे नेगेटिव बातें हो रही हैं, फेलियर बता रहा है, प्रॉब्लम बता रहा है, तो दैट इज पेसिमिस्टिक।